Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर दो हमारी फर्स्ट एपीआई बनाने वाले हैं। यानी कि एक हमारी एपीआई होगी एचटीटीपी गेट मेथड की और एक एपीआई होगी हमारी एचटीटीपी पोस्ट मेथड की। तो फ्रेंड्स, दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है और गेट के अंदर से आप किस तरीके से डेटा को देते हैं और गेट को हम ब्राउज़र पे भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी एचटीटीपी पोस्ट एपीआई है, तो पोस्ट एपीआई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट एपीआई के अंदर डेटा हम हमारे मॉडल में किस तरीके से एक्सेप्ट करें। तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम नए कंट्रोलर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बिल्कुल नया कंट्रोलर बनाते हैं। हम कंट्रोल पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, देन कंट्रोलर। अब हम यहाँ पे एक हमारा एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करते हैं और हमारा जो कंट्रोल का नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होम कंट्रोलर आ रहा है, तो हम इसी ही नेम को यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने कंट्रोलर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपको यह बताना है कि यह कंट्रोलर आपका किस लिए है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा एपीआई कंट्रोलर है, हमारा यह एमवीसी वाला कंट्रोलर नहीं है। तो एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और कंट्रोलर जो क्लास से इनहेरिट हो रखा है, अब मैं इसको कंट्रोलर बेस क्लास करता हूँ। बिकॉज हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर व्यू को यूज़ नहीं करना, व्यू एमवीसी में यूज़ आता है। तो हमें यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स कोड यूज़ करना है, जैसे ओके है, 200 ओके, बैड रिक्वेस्ट, 405 कंटेंट नॉट अलाउड, इस तरीके के यहाँ पे हमको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जब हम एक एपीआई बनाते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ओके है, बैड रिक्वेस्ट है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे तरह के यहाँ पे रिटर्न टाइप आपको मिल जाएंगे। तो और यह रिटर्न टाइप जो है डॉटनेट कोर अपनी खुद की तरफ से प्रोवाइड करवाता है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे रेस्पॉन्स कोड ओके ही यूज़ करते हैं। और अब हमारे एक्शन मेथड का नेम चेंज करते हैं, हमने इसका नेम कर दिया गेट डेटा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कंट्रोलर बना लिया और एक्शन मेथड बना लिया और इनहेरिट क्लास को भी हमने कंट्रोलर से कंट्रोलर बेस क्लास कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमें हमारे कंट्रोलर को राउटिंग देनी है कि इस कंट्रोलर के ऊपर पर्टिकुलर कौन सा लिंक हिट होगा, जब जाके यह कंट्रोलर के ऊपर हमारा जो जो भी प्रोसेस है इस कंट्रोल में लिखा हुआ वो हमारा कोड चलेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे राउट का कोड एक डिफाइन करना होता है। राउट के कोड में ऐसा होता है कि आपका लिंक बनाना है, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें आप स्लैश लगा के लिंक बनाते हो, तो ये हम यहाँ पे वो लिंक ही बना रहे हैं। फ्रेंड्स, राउट के अंदर अगर आप होम डालोगे तो आपका हार्ड कोडेड होम के नाम से यह कंट्रोलर हिट होगा। बट आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोलर लिखते हो, इसका मतलब है कि डायनेमिक नेम हमने इस कंट्रोलर को दे दिया है। अब जैसे मैं स्लैश लगा के होम हिट करूंगा तो होम हिट करते ऑटोमेटिकली हमारे कोड को पता चल जाएगा कि हमें होम कंट्रोलर पे आना है। और अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड होम यूज़ करते हो तो उसका भी एक ही काम है, बट यहाँ पे डायनेमिक ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करना। और फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी पाइपलाइन में आपको डिफाइन करना होता है कि आपको अपने एप्लीकेशन में राउटिंग को यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे हमारी पाइपलाइन में ऐड कर देते हैं ऐप डॉट यूज़ राउटिंग। फ्रेंड्स, ये हमेशा ऑर्डर बाय, इसका ऑर्डर जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो वो ही ऑर्डर आपको यूज़ करना है। अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे करते हो, जैसे कि एचटीटीपी रिडायरेक्शन को नीचे यूज़ करते हो या फिर रन को ऊपर यूज़ करते हो, तो ऐसा इसमें कुछ भी आप करोगे तो आपके एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे यूज़ राउटिंग को एचटीटीपी रिडायरेक्शन के नीचे यूज़ करना है, तो हम नीचे ही इसको यूज़ करेंगे। अब इसको यहाँ पे यूज़ करने से हमारी एप्लीकेशन को पता चल गया कि अब हम यहाँ पे राउटिंग को यूज़ करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, हमने हमारे कंट्रोलर को तो राउटिंग दे दी, कंट्रोलर की तो हमने आइडेंटिफाई बना ली कि लिंक के थ्रू हम इसको तो एक्सेस कर लेंगे। बट अब हमको हमारे एक्शन मेथड के ऊपर भी राउटिंग बनानी है। तो यहाँ पे अब एक कंट्रोल के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड्स हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक बना दिया गेट डेटा का और एक बना दिया सेव डेटा का। अब दोनों को मुझे अलग अलग यूज़ करना है। तो गेट डेटा को मैं यूज़ कर लेता हूँ एच टी टी पी गेट के साथ, ये एच टी टी पी गेट का मेथड है। और सेव डेटा है एच टी टी पी पोस्ट का। मैंने यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर दिया है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम इनको भी राउटिंग में इनमें भी राउटिंग को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल में तो राउटिंग ऐड कर ही दी, अब हमें हमारे एक्शन मेथड के ऊपर भी राउटिंग ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आप एच टी टी पी गेट के ठीक पास में ब्रैकेट को ओपन करिए और वहाँ पे आप अपने राउटिंग का नेम डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने राउटिंग का इसमें नेम यूज़ कर सकते हो। ये फ्रेंड्स शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको प्रोफेशनल प्रॉपर वे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे राउट लिख के, जैसे आपने कंट्रोल में करा वैसे भी लिख सकते हो, बट हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे क्लीन कोड लिखना होता है और आपकी कोड में जितनी ज़्यादा आप लिमिटेड कोड लिखोगे वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर रहती है। तो हम यहाँ पे गेट एच टी पी गेट और एच टी पी पोस्ट के पास में ब्रैकेट के अंदर हमारे राउटिंग डिफाइन कर देता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों की राउटिंग डिफाइन कर दी।
अब गेट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स कोड में रेस्पॉन्स जो होगा हमारा उसमें लिख देता हूँ हाई व्यूवर्स, यानी कि इसके रिटर्न टाइप में। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मेरा जब HTTP गेट मेथड हिट होगा तो हिट होते ही स्क्रीन पे दिख जाएगा हाई व्यूवर्स। और फ्रेंड्स अब हमें सेव डेटा वाले में काम करना है HTTP पोस्ट। इसमें ऐसा होता है कि हम दो तरीके से डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक तो होता है मॉडल बना के और एक होता है क्वेरी स्ट्रिंग में। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कई बार आपका फॉर्म का डेटा किसी भी तरह का डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में आता है, आपकी यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क लग के एंड करके आपका पूरा डेटा आता है। और कई बार क्या होता है कि एपीआई में, खास तौर से एपीआई में जेसन में डेटा एक्सेप्ट होता है, तो जेसन में हम यहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। फ्रेंड्स एपीआई में भी आप दोनों तरीके से डेटा को गेट कर सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग में और जेसन में, बट हम यहाँ पे जेसन वाला ही यूज करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम प्रोडक्शन लेवल पे देखें तो क्वेरी स्ट्रिंग बहुत कम यूज आता है, सबसे ज्यादा यूज आती है जेसन वेब एपीआई के साथ डेटा को एक्सेप्ट करने में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक मॉडल बनाते हैं। जेसन किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका काम करने का ये रोल होता है कि सबसे पहले आपको अपना एक मॉडल बनाना होता है, देन उस मॉडल के हिसाब से आपकी जेसन डिज़ाइन होती है। फिर उस जेसन में आप अपने डेटा को एक्सेप्ट करोगे, तो जैसे ही आप जेसन में ढाल के डेटा को यहाँ पे भेजोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल में बाइंड हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना लिया सेव डेटा मॉडल करके। इसमें मैंने दो फील्ड ऐड कर लिए। एक फील्ड है हमारी स्ट्रिंग में नेम की, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको नलेबल कर दिया, यानी कि इसमें नल भी आ सकता है। एक मैंने नेम ले लिया और एक मैंने क्लास ले लिया। अब मैं इस मॉडल को मेरे सेव डेटा वाले मेथड पे यूज़ करता हूँ। अब रेस्पॉन्स कोड में मैं क्या करता हूँ, इसके रिटर्न टाइप में इसके रिटर्न टाइप में मैं उसी ही डेटा को पास कर देता हूँ जो मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे जो सेव डेटा वाला मेथड है, इस मेथड के अंदर मैं मॉडल को यूज कर रहा हूँ। मॉडल को यूज करने का मतलब है कि अब मेरे को पोस्टमैन के थ्रू यहाँ पे जेसन को भेजना है। HTTP गेट के अंदर कुछ भी जेसन वगैरह नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा हिट हो जाएगा, ब्राउजर से भी हिट हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे मेरे कंट्रोल को भी जो है राउटिंग वगैरह दे दी है, एक्शन मेथड को भी राउटिंग दे दी है। अब हमें इसमें एक ही काम करना है कि दोनों को यूज करके देखना है कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें यूज करेंगे पोस्टमैन को। तो सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को रन करते ही लोकलहोस्ट का यूआरएल कॉपी कर लीजिए। देन अब मैं पोस्टमैन को ओपन करके यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ। फ्रेंड्स हमारी रिक्वेस्ट है अभी HTTP गेट टाइप की, तो हम यहाँ पे गेट मेथड को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट का नाम ऐड कर देता हूँ, जो भी नाम आपको ऐड करना चाहते हो आप वो नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब सबसे पहले हम लोकल होस्ट हमारे यूआरएल यूज करते हैं। देन हमारे कंट्रोलर का नाम है होम कंट्रोलर, तो अब हम यहाँ पे होम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे एक्शन मेथड का नेम आएगा, एक्शन मेथड का नेम है गेट डेटा। अब फ्रेंड्स बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है और इसको सेंड कर दो। अब देखो सेंड करते आपके सामने रेस्पॉन्स आ गया हाई व्यूवर्स, यानी कि हमारा HTTP गेट टाइप का था और स्टेटस हमारा 200 ओके 200 ओके, यानी कि 200 ओके का मतलब ये है कि हमने वहाँ पे रिटर्न टाइप के अंदर ओके ही ले रखा है और ओके का बाय डिफॉल्ट जो कोड होता है वो 200 होता है और उस 200 के अंदर हम ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं हाई व्यूवर्स की। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा गेट डेटा का है। बस आप गेट को इतना समझ लीजिए कि आप जो भी डेटा डालते हो वो आप ब्राउजर में भी एक्सेस कर सकते हो, पोस्टमैन में भी कर सकते हो। तो गेट की यह खास बात होती है। और फ्रेंड्स जब आप अपने ब्राउजर को यूज करते हो, ब्राउजर पे अगर आप कोई भी एपीआई हिट करते हो ओनली HTTP गेट टाइप की, तो वो आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि यहाँ पे HTTP गेट टाइप का बाय डिफॉल्ट यूआरएल चलता है। आप अपने गूगल क्रोम में जब भी कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप यूआरएल में एंटर करते हो तो गेट टाइप से ही सबसे पहले डेटा को साइट से लेके आता है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा गेट डेटा का ब्राउजर पे चल गया। अब हम यहाँ पे सेव डेटा को यूज करते हैं। अब सेव डेटा के अंदर तो हम जेसन यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में बोल दिया 405 नॉट अलाउड। इट मीन्स कि हम उसको गेट के साथ यूज नहीं कर सकते। हमारा पोस्ट का मेथड है तो पोस्ट का मेथड यूज करना पड़ेगा। पोस्ट करके सेंड करते हैं, हमने जेसन कुछ भी नहीं भेजी, रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं भेजा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आगे कि भाई 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हमारी एपीआई से जब हम डेटा को हिट करवाते हैं तो हम कुछ भी वहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, वहाँ पे हम ब्लैंक डेटा भेज रहे हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं भेजोगे तो आपको कम से कम ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट लगा के भेजना होगा, जब भी जाके आपका सेव का मेथड यहाँ पे चलेगा। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सेव के मेथड को अगर यूज़ करना है तो हमें हमारे मॉडल के हिसाब से जेसन को वहाँ पे बनाना है और जेसन में डेटा बाइंड करना है। देन उस जेसन को हम यहाँ पे भेजेंगे और यहाँ पे भेजते ही वो जेसन ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल में बाइंड होके आ जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अब सबसे पहले हमें हमारे यहाँ पे सेव डेटा वाले जिसके अंदर हम मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पोस्टमैन में हम बॉडी पे जाएंगे, यहाँ पे हम रॉ पे क्लिक करेंगे और रॉ पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट की जगह आपको जेसन यूज़ करना है, क्योंकि आप जेसन फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो अपनी एपीआई के लिए। और अब हम यहाँ पे हमारे मॉडल के हिसाब से जेसन बनाते हैं। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट
और मेरे फर्स्ट फील्ड का नेम है नेम, तो मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर लेता हूँ। और मेरे सेकंड फील्ड का नेम है इसमें क्लास, तो मैं यहाँ पे क्लास को यूज़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे 2 फील्ड ऐड कर ली है, एक का नाम है नेम और एक का नाम है क्लास। अब इनके साथ में मेरे यहाँ से सेंड करता हूँ, एपीआई को हिट करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे जेसन भी बना ली है। अब हम यहाँ से सेंड करते हैं, तो आप देख सकते हो सेंड करते मेरे सामने रेस्पॉन्स कोड 200 आ गया और जो मैंने सेंड करा था वही डेटा मेरे पास रिटर्न होके आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। तो हमने सेंड किया और ब्रेक पॉइंट पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मॉडल के अंदर हमारे डेटा एक्सेप्ट हो चुका। मॉडल में 2 हमारे पास फील्डें आ रही है, क्लास के अंदर 10th लिखा हुआ है और नेम के अंदर गुरुजी लिखा हुआ है। जैसा हमने पोस्टमैन से पास करा था एज इट इज़ डेटा हमको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आपका मॉडल काम करता है। आप फ्रेंड्स अगर आपको क्या होता है कि कई बार 100-200 फील्डों का एक साथ डेटा होता है, यानी कि जो स्कूल के एडमिशन फॉर्म्स होते हैं वगैरह, कोई सा भी फॉर्म होता है, तो फॉर्म के अंदर तो यह बहुत ज़्यादा काम आता है। और यहीं से आप फाइल को भी सेंड करवा सकते हो। फाइल सेंड का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, और क्वेरी स्ट्रिंग से भी आप किस तरीके से इसमें डेटा को सेंड करते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जरूरी हमारा मॉडल ही होता है। तो अगर आपको कुछ भी डेटा अपने मॉडल के अंदर एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले आप उसका मॉडल बनाइए। मॉडल का मतलब है क्लास बनाइए। देन उस क्लास की वो सेम फील्ड रखिए और उस सेम क्लास की जो भी आप फील्ड रखोगे उस फील्ड की सेम नेम आपको यूज़ करना है जेसन को क्रिएट करने में। जैसे आप उसकी जेसन क्रिएट करके रेस्पॉन्स को सेंड करते हो तो सेंड करते ही आपका कोड चल जाएगा, आपके पास डेटा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे HTTP गेट वाली एपीआई को हम ब्राउजर पे हिट करते तो चल गई थी, बट HTTP पोस्ट वाली एपीआई को हिट करते तो 405 मेथड नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि आपका अपने कोडिंग के अंदर आपने इसको HTTP पोस्ट मेथड दिया हुआ है और आप HTTP पोस्ट मेथड को HTTP गेट के साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो मैंने इसकी डेफिनेशन HTTP पोस्ट कर रखी है और मैं इसको पोस्ट करके यूज़ करता हूँ तो ये तुरंत मेरा यहाँ पे चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट करने के बाद आप कैसे भी प्रोसेस करिए, कैसा भी आप इसको अपने डेटाबेस में सेव करवाइए, डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट फ्रेंड्स अभी आपको इस वीडियो में यह तो पता चला कि एपीआई का गेट मेथड किस तरीके से काम करता है, आप डेटा को किस तरीके से भेजते हो, और जब आपको डेटा एक्सेप्ट करना होता है तो आप अपने मॉडल में किस तरीके से डेटा को एक्सेप्ट करते हो। तो यह पूरा फ्लो पता चला। और भी फ्रेंड्स आप वीडियोस को देखते जाइए, मैं आगे आगे इसमें और भी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए।